हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदशाला में। दोस्तों 2021 में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ईवीएस के पार्ट को हमने कवर किया, जिसमें से 15 क्वेश्चन को हमने अपने पहले वाले वीडियो में जो है कवर किया था, उसको सॉल्व किया था। बाकी बचे 15 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने भी हमारा वह वीडियो नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ पर जाके वो देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्वेश्चन आया हुआ था। तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 में लागू हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। जो जातियों के रेड डाटा बुक जारी करता है वह संगठन है। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो जातियों का रेड डाटा बुक जारी करता है वह IUCN है। IUCN ही वह एकमात्र संगठन है जो रेड डाटा बुक जारी करता है। यह संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में रेड डाटा बुक जारी करता है। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की। तो इसका मुख्यालय जो है वह स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी। IUCN की स्थापना सन 1948 में हुई थी। तो रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। अब देख लेते हैं, ऑप्शन में WWF दिया हुआ है। WWF इसका क्या मतलब है? इसका पूरा नाम क्या है? पहले WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड में ही है। और इसकी स्थापना की बात कर लें दोस्तों, तो इसकी स्थापना सन 1961 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना सन 1961 ईस्वी में हुई थी स्विट्जरलैंड में। और यह पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करता है। आगे ऑप्शन में दिया हुआ है UNEP। आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है UNEP। UNEP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, इसका मुख्यालय है केन्या। केन्या में इसका मुख्यालय है। केन्या नैरोबी में इसका मुख्यालय है। यह एक प्रकार का वैश्विक पर्यावरण पर कार्य करने वाला एक संगठन है। चलिए आगे बात करते हैं। जैव विविधता शब्द किसने दिया? बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया? तो दोस्तों बायोडायवर्सिटी जो शब्द दिया था WG रोजन जी ने बायोडायवर्सिटी शब्द दिया था। आगे देखते हैं। विश्व में कांग सांग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देखिए दोस्तों, कांग सांग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी वह संतोष यादव थी। संतोष यादव ही वह प्रथम महिला थी जो कांग सांग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ी थी। इससे पहले देखिए दोस्तों, बछेंद्री पाल भी प्रथम महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। प्रेमलता अग्रवाल भी माउंट एवरेस्ट फतह किया और अरुणिमा सिन्हा ने भी माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। प्रेमलता अग्रवाल की बात कर लें तो ये 48 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है। अरुणिमा सिन्हा की बात कर लें दोस्तों, तो अरुणिमा सिन्हा जो है यह वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। यह वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। और एक दुर्घटना के कारण, ट्रेन दुर्घटना के कारण इनका एक पैर जो है क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण ये दिव्यांग हो गई थी। तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है, दिव्यांग महिला हैं। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला हैं। और कांग सांग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव हैं। और 48 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली महिला प्रेमलता अग्रवाल जी हैं। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान में किस देवता को ऊँटों के देवता के नाम से जाना जाता है?
तो जो भी राजस्थान के हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि राजस्थान में किस देवता को ऊँटों के देवता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पाबू जी पाबू जी को ऊँटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी 1927 में हुई थी। डेट बता देते हैं, 23 जुलाई 1927 को भारत में रेडियो की शुरुआत हुई थी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। ए से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, डी से रिकेट्स और सी से स्कर्वी रोग होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी से बेरी, डी से रिकेट जिसे सूखा रोग कहते हैं और सी से स्कर्वी रोग होता है। अब देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह क्वेश्चन आया हुआ था। बताइए दोस्तों, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आइए देखिए, सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद कौन है? बृहस्पति तो दोस्तों 1 नंबर पे है। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पर शनि है। तीसरे नंबर पर अरुण है और चौथे नंबर पर वरुण है। तो इस प्रकार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है और इसके बाद 5वें नंबर पर दोस्तों हमारा पृथ्वी है। 5वें नंबर पर कौन है? हमारा पृथ्वी आता है और 6ठे नंबर पर शुक्र है और 7वें नंबर पर मंगल तथा 8वें नंबर पर बुध है। इस प्रकार बढ़ते से घटते हुए क्रम में यह ग्रहों पूरे ग्रह हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध और पृथ्वी का नंबर 5वां है दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर पर शोध कार्य किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर पर शोध कार्य किया था। आगे देखिए दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? हाँ, तो बताइए दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा ही प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे भारत की ओर से जो अंतरिक्ष पर गए थे। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियानटुक के नाम से जाना जाता है? चिड़ियानटुक के नाम से जाना जाता है। तो वह दुर्ग दोस्तों मेहरानगढ़ है। मेहरानगढ़ ही वह दुर्ग है जिसे चिड़ियानटुक के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियानटुक के नाम से जाना जाता है? तो मेहरानगढ़ को चिड़ियानटुक के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? कितना आसान प्रश्न है। जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस तरह के प्रश्न रीट में आते हैं दोस्तों। देख लीजिए प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार से होती है और इस प्रकार जो 2022 में रीट होने वाला है, जिसके फॉर्म फिल हो रहे हैं, उसमें भी इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बताइए जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस किस दिन? 22 मई को मनाया जाता है। आगे ऑप्शन में दिया हुआ है 22 सितंबर। तो 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे यानी विश्व गैंडा दिवस। विश्व गैंडा दिवस, गैंडा दिवस, विश्व गैंडा दिवस जो है 22 सितंबर को मनाया जाता है। और 2 फरवरी को क्या बनाते हैं दोस्तों? तो 2 फरवरी को जो है हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में ही क्यों मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि की दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं 2 फरवरी को दोस्तों? इसलिए मनाते हैं कि ईरान के रामसर में 2 फरवरी को एक सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। इसी कारण 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमि संरक्षण के रूप में मनाते हैं। तो जल दिवस 22 मार्च, 22 मई जैव विविधता दिवस, 22 सितंबर गैंडा दिवस, विश्व गैंडा दिवस और 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आगे देखिए दोस्तों,
कौन सा एंजाइम है जो लार में उपस्थित होता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा एंजाइम है जो लार में उपस्थित होता है? तो टाइलिन। टाइलिन ही वह एंजाइम है जो लार में उपस्थित होता है। लगभग 2% लार में यह उपस्थित होता है, पूरा 98% जो है जल होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेप्सिन भी दिया हुआ है। अब ये पेप्सिन कहाँ से निकलता है? तो पेप्सिन जो है पेट से स्रावित होता है। पेप्सिन कहाँ से स्रावित होता है? पेट से स्रावित होता है। पेप्सिन पेट से स्रावित होता है। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है, पर आप समझ जाइए कि पेप्सिन जो है पेट से स्रावित होता है। और पेप्सिन का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है प्रोटीन को पचाने का कार्य होता है। प्रोटीन को पचाने का कार्य पेप्सिन का होता है। अब देखिए ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है भाई? ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय अग्नाशय से स्रावित होता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होता है और इसका कार्य क्या है कि ये जो है प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों एंजाइम हैं। टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, पेप्सिन पेट से स्रावित होने वाला एंजाइम, और ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय से स्रावित होने वाला एक प्रकार का एंजाइम है। एक क्वेश्चन दिया हुआ था दोस्तों जो कूट में दिया हुआ था, तो मैंने उसका आंसर सीधे लगा दिया हुआ है कि सुमेलित करें, सही का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ रोग दिए हुए हैं और उससे जुड़े कुछ विषाणु दिए हुए हैं। तो मलेरिया किससे होता है? मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक विषाणु से होता है। और अमीबिएसिस, अमीबिएसिस एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। और हैजा जो है, हैजा होने का कारण जो है विब्रियो कोलेरी होता है। एक बार फिर से रिपीट कर दे दोस्तों, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, अमीबिएसिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और हैजा विब्रियो कोलेरी से होता है। देखिए दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 22 मई ही वह दिन है जिस दिन जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा कमेंट करके हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा। तो आज का एक अंतिम प्रश्न है आपके लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। किन ग्रहों को धरती से नग्न आंखों से भी देखा जाता है? दोस्तों, किन ग्रहों को धरती से नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन उन्हें सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, और लाइक किए बिना तो जाए ही ना। धन्यवाद।